वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है। दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द असम पब्लिक सर्विस कमीशन एंड असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपका 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और एग्ज़ाम हुआ है आपका 20th जुलाई को, 20th जुलाई 2025 में। ठीक है, एंड दिस इज़ अ पेपर 1। ये है आपका पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ का और प्लस इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको इस पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा जीएस के क्वेश्चंस को लेकर। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, तो जिसमें आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, सो दीपक कुमार शर्मा वॉन्स द अवार्ड फॉर हिज संस्कृत पोएट्री कलेक्शन भास्कर चरित्रम। थोड़ा सा ब्लर है बट आई थिंक यही वर्ड लिखा गया है यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है। भास्कर चरित्रम क्रॉनिकल द कैरेक्टर ऑफ द एंशिएंट किंग भास्कर वर्मन। नहीं, ये गलत है आपका यहाँ पर। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड गलत है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन वुमेन हॉकी टीम लॉस्ट द वर्ल्ड हॉकी कप टू नीदरलैंड इन 2024। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड में है समीक्षा सक्सेना फ्रॉम असम पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड हॉकी कप इन 2024। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है विद रेफरेंस टू द आसाम गवर्नमेंट सिविलियन अवार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। सो यहाँ पर आपका राणा रतन टाटा आसाम वैभव, एक तो ये अवार्ड रहेगा, दूसरा रहेगा दुपीन बरुहा आसाम सौरभ। तो यहाँ पर 2 और 3 करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द आसाम वॉज सेलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम टू प्ले अगेंस्ट स्वीडन इन 2023। सो ये है अपूर्णा, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उमा छेत्री फ्रॉम असम रिप्रेजेंट्स इंडिया इन विच स्पोर्ट्स। सो ये स्पोर्ट्स है क्रिकेट, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलंपियन फ्रॉम असम। सो नॉट एन ओलंपियन दैट इज मीराबाई चानू। ठीक है, ये असम से नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करें 8 की। विद रेफरेंस टू द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कंसिडर द फॉलोइंग। So NIP serves as a central platform for hosting project of state UT central ministry to facilitate their monitoring and review। ये तो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है these projects are tracked and reviewed through the national monitoring pipeline portal। ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू द अमृत ब्रिकाशिया आंदोलन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट्स एम एट मेगा प्लांटेशन ऑफ कमर्शियल वैल्यू स्टालिंग अक्रॉस द स्टेट। ये तो करेक्ट है आपका। दूसरा एम है कि इंक्रीज ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया टू बूस्ट द स्टेट ट्री ग्रीन इकोनॉमी एंड एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर। ये भी करेक्ट है। अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट पेशेंट विद द क्रॉनिक इलनेस आर प्राइमरी बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। नो, ये गलत होगा आपका। तो केवल 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड आर द ये क्या है? ये बेसिकली डेबिट इंस्ट्रूमेंट है टू रेज फंड फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है द गवर्नमेंट ऑफ असम हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरी ट्रांसफॉर्मेशन।
सो यहाँ पर जो कोलैबोरेशन किया गया है वो किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो नॉट एन इंडिकेटर कहा गया है, तो यहाँ पर आपका एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन ऑफ इनकम, बेसिकली ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग साइट्स एंड नोन फॉर। ओके, कौन सा यहाँ पर करेक्टली पीरियड आपको बताना है। बोर्जी वेट वाइल्ड वाटर बफेलो, नहीं ये गलत है। हरोंग लिंग प्राइमरी प्रिमिटिव स्पीसीज, ये भी गलत है। देर जहान टॉर्टॉइस, ये भी गलत है। तीनों गलत हैं, दैट मीन्स आपका यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका हाफ पार्ट ऊपर है हाफ नीचे है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, पहली बात तो ये देखे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 में these are common goal committed to be achieved by all the countries irrespective of their developing या डेवलपमेंट स्टेटस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट रिलेटेड विद द हार्वेस्टिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, जो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following pair of festival together with their tribe are correctly paired। so 15th क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका पोई सांगकेन हाई पकेर पाके, ये ट्राइब जो है वो करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट बताना है आपको यहाँ पर। पहला गलत है, उनाकोटी इज नोन फॉर द स्टाइल ऑफ रॉक कट स्कल्पचर, ये करेक्ट है। उनाकोटी स्कल्पचर रिप्रेजेंट स्टोन आर्ट वर्क ऑफ पाला स्टाइल ऑफ इन 10th and 11th सेंचुरी, ये भी करेक्ट है। तो सी 2 and 3 दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पाटा चित्रा इज द फेमस आर्ट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द स्टेट, इंडियन स्टेट। सो 18th क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। तो दिस इज द मैथ एंड रीजनिंग क्वेश्चन जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। हु रोट द सेकेंड एसएमईज नॉवेल सुधामर उपकयाल। तो ये जो नॉवेल है ये किसने लिखी है, ये लिखी है पद्मावती देवी पुकानी ने, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका मैथ रीजनिंग का है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर फ्रॉम आसाम इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ जनपद अवार्ड। तो यहाँ पर सौरभ कुमार चालीहा, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट ऑफ द इंडियाज 5 ईयर प्लान वर, भारत का आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 12th 5 ईयर प्लान था यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इज नॉट डायरेक्टेड बाय द भवेंद्र नाथ साकिया। तो इनके द्वारा जो ये लास्ट फिल्म है होरोदिया, दैट इज ऑप्शन डी, ये बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का 25 की बात करते हैं। ईगा स्वेटिक अ पॉलिश प्रोफेशनल प्लेयर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सो ये एसोसिएटेड है विद द टेनिस के साथ में। फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड, करेक्ट वर्ड ऑफ अंडर नरिशमेंट। ओके, अंडर नरिशमेंट के लिए जो करेक्ट वर्ड यहाँ पर रहेगा वो रहेगा माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर अब अगला है क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो इनको आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है, तो यहाँ पर जो 24 का करेक्ट आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस इज नॉट अ रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज, किसे नोबेल प्राइज नहीं मिला है। सो यहाँ पर आपका रहेगा CNR राव, दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, दिस ईयर वन ऑफ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया
The Padma Bhushan has been awarded to which personality from Assam for his and her contribution in the field of art? तो आर्ट की फील्ड में यह अवार्ड दिया गया था जतिन गोस्वामी को. Carin Oil and Gas has recently received the clearance of oil exploration in the eco-sensitive zone of. So in the eco-sensitive zone of होलांगपार गिबन सेंचुरी. ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. तो इसका थोड़ा सा ब्लरनेस है तो इस क्वेश्चन को मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ, तो सॉरी इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ इंटीग्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द यूनियन गवर्नमेंट मिशन अमृत सरोवर. ठीक है, सो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज इंडियन रेलवेज. ऑप्शन डी होगा 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30. द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन नॉर्थर्न इंडिया हैज़ बीन अनाउंस्ड टू विच स्टेट. ये पहली बार कहाँ पर किस स्टेट में होगा? ये होगा आपका हरियाणा के अंदर. ठीक है. शहीद दिवस इज ऑल्सो नोन एज मटरेट डे is observed every year on March 23 to honor the sacrifice of which of the Indian great leaders or revolutionary. ठीक है, सो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव. दैट इज ऑप्शन बी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34. एमिनियंट हिंदी राइटर एंड द रेसिपिएंट ऑफ 59th जनपद अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला हेल्ड फ्रॉम विच स्टेट. तो ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है आपका छत्तीसगढ़ से. दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द फेस्टिवल हेल्ड इन दिसंबर 2024 इन न्यू दिल्ली टू सेलिब्रेट द रिच कल्चरल हेरिटेज एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वॉज. सो दिस इज कॉल्ड एज अ अष्टलक्ष्मी महोत्सव. दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो इनको मैच करना है 37 में. जलियांवाला बाग 1919 में होता है, दांडी मार्च 1930 में, एंड गांधी रिवर पैक्ट 1931 में, और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में. यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बन जाएगा करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 36 होगा ये. लखनऊ पैक्ट हैज़ सीन एज अ बेकॉन ऑफ होप फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज साइंड इन 1968 between the Mahatma Gandhi and नहीं बात बिटवीन लखनऊ पैक्ट जो, हाँ सॉरी, लखनऊ पैक्ट बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी के बीच में नहीं. ऑप्शन बी बनेगा 36 का करेक्ट आंसर. 38 नंबर क्वेश्चन. खिलाफत मूवमेंट ये आपका 1919 में आता है, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में, एंड चौरा चौरा इंसिडेंट्स 1922 में आता है. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 में. तो ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39. विच सिटी इज हिस्टोरिकली बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल साइट ऑफ हस्तिनापुर ऑफ महाभारत. ओके, सो ओरिजिनल साइट है या मेरठ. हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड समुद्रगुप्त एज द नेक्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. सो 40th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकेंड. 42 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन असम. ओके, सो दिस इज द ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इंस्टॉल्ड एज द किंग ऑफ अहोम किंगडम बाय द बर्मीज इन्वेडर इन 1821. 43 का करेक्ट आंसर होगा जोगेश्वर सिंगला या सिंह. ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41. द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम. सो ये इंट्रोड्यूस किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, नॉट वॉरेन हास्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव. विच अमंग द फॉलोइंग इंडिविजुअल अलोंग द धनंजय बोरगुहान एंड जेरोम निधि raised the revolt against the British occupation of Assam. So this person is the Pioli Pukhan. That is option B बनेगा 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर.
Now coming to the question number 45. Who among the following Assamese leader was the member of Constituent Assembly for drafting the Indian Constitution? तो ये होगा गोपीनाथ बारदोली. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. श्री सूर्य पहाड़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोलपारा इज फेमस. सो 46 का करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका आर्कोलॉजिकल रिमेन्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, दिहांग पटकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज आसाम आर आयरन ओर डिपॉजिट फाउंड्स. आयरन ओर डिपॉजिट्स कहाँ मिलते हैं, ये आपका चंदरदिंगा हिल्स के अंदर. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47. The Dhola Sadiya Bridge, known as the Dr. Bhupen Hazarika Setu, is constructed over which of the following tributaries of the river Brahmaputra. तो यहाँ पर होगा लोहित. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Swamp deer has a sizable population in which of the following protected area in Assam. So this is the Kaziranga National Park. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Question number 51. Who can appoint an ad hoc judge of the Supreme Court of India? तो ये अपॉइंट कौन करते हैं? Only those who qualified for the appointment of judge in the Supreme Court of India. ठीक है. Who among the following was the vice president of the Executive Council in the interim government of India during the 1946-47? So this is the person is Jawaharlal Nehru. Which of the following matters can be taken up to the लोक अदालत? लोक अदालत पर किस टाइप के मैटर्स ले जाए जा सकते हैं? लैंड एक्विजिशन के ले जा सकते हैं. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं, ये नहीं ले जा सकते. इलेक्ट्रिसिटी मैटर, हाउसिंग फाइनेंस केसेस, ये ले जा सकते हैं. 1, 3, 4. सो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52. Okay, if the strength of the house is 520 and 20 members are abstained and the bill is voted in favor of 251, this bill is an example of. So this bill is an example of passed by a simple majority. Option A is the correct answer. Who determines the condition of service of the chairman and other member of the UPSC? ठीक है. So 55 का करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 56. चलिए इसे देखते हैं, ट्राई करते हैं. रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, इससे बारे में पूछा गया है. तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 12 अक्टूबर 1993. ये करेक्ट है आपका पहला. तो दूसरा है इट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू कन्फर्मिटी विद द Paris principle adopted at the first international workshop on the national institution for promotion and protection of human rights held at Paris in October 1991. ये भी करेक्ट है. The chairperson of the commission must have always sitting judge. नहीं, ये पावर ऑफ सिविल कोर्ट नहीं, ये भी गलत है. पहला दूसरा करेक्ट है. तो करेक्ट पूछा गया था, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 58. Which of the following action can be taken by the Rajya Sabha regarding the money bill? ठीक है. So 58 की हम बात करें. So it can hold the bill for 14 days to its recommendation only. Option C बनेगा करेक्ट आंसर. Who is the current president of Badminton Authority of India? So Badminton Authority of India के जो current president हैं वो है डॉक्टर हेमंता बिश्वा शर्मा. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो 57 की हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस. ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर. हु इज द ऑथर ऑफ Assamese, its formation and development, a scientific treaty on the history of Assami language? तो 60 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर बनिकांता काकाती. दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर.
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61. Who among the following is not an woman boxer from the Assam? सो यहाँ पर आपका उमा छेत्री वो रहेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बॉक्सर नहीं है, क्या है, क्रिकेटर है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंग्लिश आइडम सॉल्ट ऑन द अर्थ? इसका जो मतलब होता है, इट हैज़ अ मीनिंग समवन हु इज अ जेन्युइन गुड एंड ऑनेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ असम डू नॉट हैव कोल माइंस? कोल माइंस नहीं है. तो 64 की हम बात करें तो यहाँ पर आएगा हमरीन. दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ, ट्राई कर सकते हैं वैसे. इफ वी आर लेट वी विल सिंपली एक्सेप्ट होगा यहाँ पर, एक्सेप्ट एनी सीट दैट इज अवेलेबल एक्सेप्ट द बिहाइंड द ड्राइवर. ओके, यहाँ पर ऑप्शन बी होना चाहिए करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का. क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एंड अ ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी फैक्ट्री प्रपोज्ड बाय द जगी रोड? ठीक है, तो 63 का करेक्ट आंसर होगा इट इज अप्रूव्ड बाय द असम स्टेट कैबिनेट इन फरवरी 2024. ठीक है, ये गलत है आपका. नॉट ट्रू अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री निजुत मोइना एक्शनी. तो इससे गलत स्टेटमेंट कौन सी है? तो यहाँ पर जो गलत है, टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन अ प्राइमरी स्कूल. ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67. ब्रह्मगुप्त्रा, ये थोड़ा ब्लर ज़्यादा है, नहीं विजिबल हो पा रहा है. क्वेश्चन नंबर 68. द असम कॉरपोरेशन अपेक्स बैंक प्ले अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग द प्राइमरीली विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी? तो ये है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर. पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ. ओके, ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 71. तो यहाँ पर आपको मैच करना है, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो यूनियन कैबिनेट इन 2025 अप्रूव्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट एट द नामरूप फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स टू प्रोड्यूस. सो दिस इज द फर्टिलाइजर. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा 69 का करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग Akhya Nuts was not written by the medieval saint Srimanta Shankardev. सो यहाँ पर आंसर होगा आपका भोजन बिहार. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 72. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 73. मैच करना है यहाँ पर. तो 73 में बीबू गुल्लाक, ये आपका मिसिंग होगा. ठीक है, बीडी आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. ठीक है. वुड यू माइंड अ कप ऑफ टी विद मी? ओके, वुड यू माइंड हैविंग अ कप ऑफ टी? ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. ठीक. ओके, ये आपका इंग्लिश हो गया, इसे छोड़ देते हैं हम. आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 पे. ओके, क्वेश्चन नंबर 77. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भारतीय न्याय संहिता 2023 इज करेक्ट? ठीक है. सो यहाँ पर इट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनिटी सर्विस एज अ न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर. 1977 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 78. चंद्रयान 3. ओके, 78 में चंद्रयान 3 इज रिलेटेड सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून साउथ पोल. आदित्य L1 फर्स्ट इंडिया सोलर ऑर्बिटल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. तो यहाँ पर BA रहेगा, BA दो जगह पर है. ठीक है. गगनयान जो है वो आपका, और निसार जो है, देखिए निसार जो है यहाँ पर, निसार जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेटरी ऑन क्लाइमेट चेंज हैगा. ठीक है, तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। निपुण और रीडिंग प्रोफिशिएंसी एंड न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग रहेगा। एंड दीक्षा इज अ पीयर ट्यूटोरिंग एंड ऑप्शन ए बनना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का। नहीं, सर एक सेकंड देखो, इसका तो ये है निपुण का, दीक्षा डिजिटल टेक्नोलॉजी होगा, राइट। दीक्षा डिजिटल टेक्नोलॉजी होगा और ए डी नहीं, सॉरी ए बी, ओके। सार्थक आई थिंक पेयर ट्यूटोरिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनना चाहिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन बी होना चाहिए करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉपुलेशन एंड सोशल ट्रेंड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट है, इंडियाज पॉपुलेशन सरपासेस चाइना अकॉर्डिंग टू द यूएन 2023 एस्टिमेट। तो केवल यही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, 500 ऑफ द चोला किंगडम, करेक्ट कौन सी है यहाँ पर, ठीक है। तो 500 वॉज द गिल्ट ऑफ मर्चेंट दैट ट्रेस्ड अक्रॉस द साउथ ईस्ट एशिया, एक तो ये रहेगा करेक्ट। 500 वॉज द ऑपरेशन विद नो सिंगल लीडर एंड नो हेड ऑफिस। 2-3 करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है आपका। एक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड डायरकी एट द सेंटर, ये भी करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन में ही वॉज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1938 एंड 39, ये करेक्ट है। फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी करेक्ट है। ही सॉट द एक्सिस पावर सपोर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, तो सोशल रिफॉर्मर विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले का जो संबंध है वो है आपका सत्यशोधक समाज के साथ। राजा राम मोहन रॉय का अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज एक्ट और MG रनाडे दैट इज प्रार्थना सभा। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट आपको बताना है, द मूवमेंट फोकस ओनली ऑन द बाइकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स विदाउट एनी अदर गोल, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात करें यहाँ पर, व्हाट विल बी द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ओके। तो इनको जब आप क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। 88 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है 88 के अंदर। तो द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ कामरूप इज नोन एज द वर्मन्स, ये करेक्ट है। वर्मन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द भास्कर वर्मन इन द 4th सेंचुरी, ये गलत होगा। पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग रिसीव द एक्सपेडिशनरी फोर्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द कैप्टन थॉमस वेल्स टू सप्रेस द मोमेरा रिबेलियन। तो यहाँ पर 89 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गौरीनाथ सिंह, दैट इज ऑप्शन बी होगा 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, विद रेफरेंस टू द कनाई बोर्शोई बोआ रॉक इंस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं वो करेक्ट हैं, का मतलब ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर। विद रिगार्ड द चालुक्यास किंगडम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 90th क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, द फर्स्ट चालुक्या किंग गौरी नारायण वॉज ऑल्सो नोन एज द
रत्ना धवराजा पाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फेमस वॉलेंट्रिनी बाई फॉर हर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये होगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। नॉट पूछा गया है, सो धलेश्वरी रिवर जो है वो रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 की का जो मैं आंसर है वो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। यहाँ पर 93 का ऑप्शन डी होगा, 1 2 3 4, ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 93 के बाद 94। यहाँ पर आपको मैच करना है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर जो है वो है आपका सिक्किम के अंदर, और किन्नौर जो ग्लेशियर है वो है सतलुज रिवर बेसिन पर। गढ़वाल टिल्टे ये आपका गंगोत्री पर है, और दरांग द्रोंग ये आपका जंस्कार पे है। तो ऑप्शन बी बन जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 94 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो 95 की बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 148, ये गलत है आपका। ठीक है, 97 की हम बात करें यहाँ पर अगर जो, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 मैच करना है। ओके, सो देखिए 96 की हम बात कर रहे हैं, तो 8th शेड्यूल इज लैंग्वेज एंड 10th शेड्यूल एंटिटी फैक्शन, 4th शेड्यूल जो है वो राज्यसभा एलोकेशन, 12th शेड्यूल म्यूनसिपैलिटीज। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, इसका आंसर ऑप्शन बी था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। ओके, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द सब कमिटी ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टुक प्लेस इन 1950। ये करेक्ट है आपका, और मनसा मेहता वॉज द मेंबर ऑफ द सब कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 एंड 100 को देखते हैं, उसके बाद हम, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट 99 में, तो यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी नीड अ स्पेशल मेजोरिटी फॉर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ये करेक्ट है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंटिन्यू देयर फंक्शन, ये भी करेक्ट है। नेशनल इमरजेंसी कैन लास्ट अप टू 3 years, नहीं ये गलत होगा, तो दो ही करेक्ट है यहाँ पर आपका। तो क्वेश्चन नंबर 99 में जो करेक्ट आंसर बनेगा, 99 का करेक्ट आंसर बनेगा, तो 1 और 2 है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एंड देयर एडिटर्स आर करेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पर जोनाकी चंद्र कुमार अग्रवाल ये की करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज द पेपर ऑफ असम पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 2025 में 20 जुलाई को। ठीक है, जिसका ये पेपर था जीएस का पेपर, जीएस एंड इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह के थे, जिसके अंदर हम मोस्टली हमने जीएस के क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, एंड इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।